सुनो सुनाए बात सयानी, कैसे बने ये शीश के दानी, क्यों दिया था ये शीश दान में, क्यों कहलाए अमर वरदानी। आज भी अगर सोचते हो कि हमारी झोली खाली है, ये कब भरेगी, इस कथा को सुन लेना, घर में जाके बाबा को याद कर लेना। वो खाली झोली भी आपको कहेगी कि चिंता मत कर, मुझ पे निगाह हो चुकी है खाटू वाले की, थोड़ी देर में भरने वाली भी हूं, तो चिंता मत कर। ये कथा 10 मिनट मुझे दे दीजिएगा, आपको ये महसूस होगा कि श्याम बाबा वहां नहीं, श्याम बाबा यहां बैठा है, हमारे पास बैठा है। जिसने ये कथा आज तक नहीं सुनी, एक बार मुझे बता दो जिन्होंने आज तक श्याम बाबा की कथा नहीं सुनी। 80% इस पंडाल में बैठे हैं, ध्यान से सुनना। जीवन में मौज ना हो जाए तो बता देना, साहब मौज हो जाएगी जिंदगी में, सिर्फ 10 मिनट दे देना। हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। नहीं और सहा जाए, अब बोल कहा जाए, नहीं और कहा जाए, अब बोल कहा जाए। जो जो कथा सुनना चाहते हैं एक बार इजाजत दे दो, दोनों हाथ खोल के। हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। और ये बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से, जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की नारायणी से ना कर रही थी, और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कौन है ये खाटू वाला? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी, 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 ओ बर्बरी, बर्बरी। बोलिए महाबली बर्बरीक की जय। बर्बरीक बाल घुंघराले थे बर्बर शेर की तरह। भगवान कृष्ण ने नाम रखा सूर्यदेव, और नाम पड़ा बर्बरीक। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण करी। जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर, क्षत्रिय परिवार से थे, कुछ शक्ति प्राप्त करने की सोची। माता मौरवी के लाल हैं, बोलिए मौरवी के लाल की जय। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। माता मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। कामकंट का नाम था, लेकिन राजा मूर की बेटी थी तो मौरवी हो गई। जैसे राजा जनक की बेटी जानकी हो गई, द्रुपद की द्रौपदी हो गई, ऐसे ही राजा मूर की बेटी मौरवी हो गई। मां के पास गए कि मां मैं भी कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूं। मां ने मां दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा, और शिव के बिना शक्ति अधूरी,
के बिना शिव अधूरे। निकल पड़े बर्बरीक मनाने भोले प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। बोलिए तीन बाणधारी की तीन बाणधारी महिमा अति भारी। तीन बाणधारी महिमा अति भारी। देखो इन दो लाइनों को गाते रहोगे पूरी कथा गा दोगे आप। तीन बाणधारी महिमा अति भारी। क्या बात है। यो खाटू वालो सावरियो खाटू वालो सावरियो यो खाटू वालो सावरियो खाटू वालो सावरियो भगतारो पालनहारी। तीन बाणधारी महिमा अति भारी। तीन बाणधारी महिमा अति भारी। माँ दुर्गा से तीन बाण प्राप्त किए। और तीन बाण कैसे? तीनों लोगों के लिए तीन बाण। अगर एक बाण एक लोक में छोड़ दे तो वो लोग खत्म हो जाए। और संसार में तीन ही लोग थे। जब धन आता है तो खर्चने का मन आता है, जब शक्ति आती है तो शक्ति प्रदर्शन का मन आता है। बर्बरीक के पास शक्ति आ गई, उनके भी मन में आया कि मैं भी शक्ति को इस्तेमाल करूं। मां के पास गए, बोले मां मैं इस महासंग्राम में महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। देखिए मां बोली जा, मगर जाने से पहले दो वचन देकर जाओ। पहला वचन हारे का तू है, कि जो पक्ष हारेगा तू उसका सहारा बनेगा। बोलिए हारे के सहारे की जय। दूसरा वचन कि रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले तू मना नहीं करेगा। कोई भी कुछ भी मांग ले तू मना नहीं करेगा। बर्बरीक नतमस्तक होकर चल पड़े। और जैसे मेरी मां शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे बाबा श्याम किसकी सवारी करते हैं? लीले घोड़े असवार खाटू वाला सावरियो। निकल पड़े बर्बरी महाभारत के युद्ध के लिए। तीनों लोग हिल उठे, चारों दिशाएं हिल उठी। दुर्योधन हिल गए, भीष्म पितामह हिल गए, द्रोणाचार्य हिल गए, युधिष्ठिर हिल गए। और जब अर्जुन का रथ हिला, अपने सारथी से कहा माधव जाओ देख कर आओ, ये कौन है योद्धा जो युद्ध की ओर बढ़ता जा रहा है। ये लड़ेगा तो बाद में, इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध हार जाऊंगा। बोलिए महाबली बर्बरीक की जय। कन्हैया ब्राह्मण का रूप धारण कर कर गए। बोले बर्बरीक कहां जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहां मरने जाता है।
बर्बरीक बोले जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, काम धंधे के लिए निकल जाते हैं। जिनके हौसले बुलंद होते हैं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, ऐसी कौन सी शक्ति है जो महासंग्राम में लड़ने जा रहा है? बर्बरीक बोले प्रभु जिसे आप महासंग्राम का नाम दे रहे हैं ना, मेरे तरकश में जो 3 बाण हैं इसमें से एक ही बाण चलाऊंगा, ना जीतने वाला बचेगा ना हारने वाला बचेगा। सुनना, इतनी शक्ति थी बाण में कि युद्ध में जो लड़ रहा होगा वो तो मरेगा ही मरेगा, जो उसका भाई घर में है उसके मरने के बाद लड़ने आएगा वो भी घर में बैठा बैठा मर जाएगा, सेना ही नहीं बचेगी। ये शक्ति थी। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, साबित कर कर दिखाओ ये काम कैसे करती है। सामने पीपल का पेड़ था, लाखों पत्ते थे पेड़ पे। बर्बरीक ने एक ही बाण चलाया और लाखों पत्ते भेद दिए एक ही बाण से। कन्हैया ने पांडवों की माता को वचन दिया था कि तेरे 5 पांडवों की रक्षा मैं करूंगा। तो ये देखने के लिए कि क्या मैं पांडवों को बचा सकता हूं, कोई उनका संरक्षण कर सकता हूं, एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया। सारे लाखों पत्ते भेदने के बाद वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लग गया। बर्बरीक बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे भी है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बेटा किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले प्रभु मैं वचन देकर आया हूं अपनी माता को, हारे का तू है सहारा सबरे, हमने भी तुझको है पुकारा सबरे। हारे का तू है सहारा सबरे, हमने भी तुझको है पुकारा सबरे। बोले बेटा ये कैसा वचन दे दिया, हारे का सहारा? अगर तू पांडवों की तरफ हुआ, अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, और जब वो हारने लगेंगे तो कौरवों की तरफ हो जाएगा, और जब कौरवों की तरफ होगा तो पांडव हारने लग जाएंगे तो तू पांडवों की तरफ चला जाएगा। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरा आवाज और खोल देना, कोई आसपास टोपी वाला सो रहा हो उसका भी बेड़ा पार हो जाएगा। बर्बरीक की बात सुनकर ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बर्बरीक, 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 कलयुग में धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया था कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगेगा इनकार नहीं करेगा। निकाली तलवार, बोले हे ब्राह्मण देवता, ये मौरवी का लाल आपको शीश का दान देगा, मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए, ये मौरवी का लाल आपको शीश का दान देगा। और प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मोर मुकुट बंसी वाला अपना विराट रूप लेकर झोली बता कर खड़ा हो गया। जय शिवा
शीश का दान मुरली वाले ने बर्बरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। 14 साल के बच्चे ने शीश उतार कर दे दिया। कन्हैया बोले तुम्हारी कोई इच्छा है? तो बर्बरीक ने ये नहीं कहा था मुझे भगवान बना दो। ध्यान से सुनना इस बात को, बर्बरीक ने ये नहीं मांगा था मुझे भगवान बना दो। बोले प्रभु युद्ध लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, आखिर में कन्हैया बोले तुम्हारी कोई इच्छा है? बर्बरीक बोले लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, देखना चाहता हूं। कन्हैया ने उस शीश को अमृत पिला दिया। जब तक युद्ध चलेगा बर्बरीक तुम्हारा यह शीश महाभारत का युद्ध देखेगा। आखिर में पांडव जीत गए। और जैसे हम करते ना, अच्छा काम हुआ तो किसने किया और गलत हुआ तो दिल्ली वाले करके गए थे। यही बात पांडवों के मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया। मन में अभिमान आया, आता है युद्ध हमने जिताया। तो निर्णय कौन करे किसने जिताया? चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के उठाना दोनों हाथ। पांडव मुरली वाले के पास जा रहे हैं, आप भी चलिए जरा ताली बजाइए। चलो 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 चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। गए। बोले बताओ बर्बत कन्हैया ये युद्ध किसने जिताया? कन्हैया बोले पांडवों किससे पूछने आए हो? मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, और अगर मेरी नजर दाएं बाएं जाती तो तुम्हारा रथ कैसे चल पाता? पांडव बोले प्रभु बता दो, अगर नहीं बताओगे तो हम पांचों आपस में लड़के मर जाएंगे। तब कन्हैया बोला एक है जिसने पूरा युद्ध देखा है। बोले कौन? बोले एक बार झोली मैंने पसारी थी, अब एक बार झोली तुम भी पसार लो और मिलके चलो चले उस शीश के पास। चलो चले उठा लो दोनों हाथ। बर्बरीक बाबा शाम बनने जा रहे हैं, जरा ताली बजा के। उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। चलो चले जाकर करेंगे उनका वरदान, क्या करेंगे उनका वरदान। गए। अब सुनना जरा ध्यान से, बताओ बर्बरीक तुमने युद्ध में क्या देखा? बर्बरीक के शीश से आवाज आई। ताली बजाते रहना आप, जरा बने रहोगे। इतना आनंद मुझे गाजियाबाद में बाबा की कथा सुनाने में कभी नहीं आया। आप धन्य हैं, रात के 1:30 बजे भी इतनी सर्दी में हजारों की तादाद में बैठकर बाबा की कथा सुन रहे हैं। यह चमत्कार नहीं तो क्या है साहब? इस सर्दी का फल बाबा आपके बच्चों को कभी सर्दी नहीं लगने देगा साहब। बर्बरीक के पास गए, बर्बरीक के शीश से आवाज आई, हे पांडवों किस चीज का अभिमान करते हो? मुझे पूरे महाभारत के युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था। प्रेमियों जब हम खुश होते हैं ना तो पता नहीं किसको क्या कुछ दे जाते हैं। उस समय कन्हैया की खुशी क्या रही होगी कि वरदान दे दिया। सुनना क्या क्या वरदान दिए गए। हे
परवरी, जाओ तुम्हारे जिस शीश को महाभारत का युद्ध देखने के लिए अमृतपान कराया था, तुम्हारे इस शीश को अमरता का वरदान देता हूं। कलयुग में जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, तुम्हारी मान्यता घर घर में बढ़ती जाएगी। कोई शाम पुकारेगा तो उसकी मदद ये मुरली वाला शाम नहीं, तो खाटू वाला शाम बनकर करेगा। तुमने तुम्हारी माता को वचन दिया, हारे का सहारा। जाओ, तेरे दरबार में मेरी हाथ जोड़कर विनती, जो पहली बार कथा सुन रहे हैं, साइन करके दे देता हूं कहते हो तो, लेकिन मांग के जरूर जाना कुछ ना कुछ। बाबा ने चाहा तो 2021 से पहले मिल जाएगा, 22 नहीं आएगा सर। मांग के जरूर जाना, खाली मत जाना। जो भी भगत पहली बार तेरी कथा सुनकर कुछ भी मांग लेगा, उसको अपनी औकात से 10 गुना बढ़कर मिलेगा, क्योंकि तुमने तुम्हारी माता को वचन दिया था, कोई भी कुछ भी मांगेगा इनकार नहीं करोगे। दूसरा वचन दिया, हारे का सहारा। तेरे दरबार में जो भी पहली बार कथा सुनकर हार कर दोनों हाथ उठाकर समर्पित हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उसे दोबारा हरा नहीं पाएगी। बोलिए हारे के सहारे की जय। महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया है, शीश का दान दिया है, शीश का दान दिया है। खुश हो करके आपको कृष्ण ने ये वरदान दिया है। बाबा ये वरदान दिया है, ओ बाबा ये वरदान दिया है। क्या वरदान दिया? जैसे ही कलयुग शुरू होगा, पहली किरण सूर्य की किरणें आरती उतारे, 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 सूर्य की किरणें आरती उतारे। जब तक रहेंगे चांद सितारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे, पूजा हो तेरी दुनिया है, जब तक छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार। ओ बाबा मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार। ओ बाबा मरते दम तक। सुन लो, बताओ। फरवरी में 2019 मैंने बाबा की कथा सुनी। मेरे जिया जी को यहीं यशोदा हॉस्पिटल में कैंसर की गांठ बताई, मगर मेरे जिया जी का विश्वास था। बाबा की कथा सुनी बड़े भैया की और एक निशान चढ़ाया। जब लौट कर आए, हमने कहीं वो टेस्टिंग तो करा लें, वो बाबा ने गांठ ही खत्म कर दी। बाबा मिलता है दरबार में सहारा, क्यों भटके तू बेसहारा। आसरा उसका कर ले, वो मरते हुए को भी जिंदा कर दे। ऐसे ऐसे चमत्कार है। अरे भाई, ये मेरा ही तो परिवार है, मैं क्यों बोलता हूं? इसीलिए तो ये कथा आज मैं भेद खोलता हूं आपको। ना मैंने कभी बैठकर लिखी इसको, ना किसी से समझी, ना किसी से सुनी। ये बस उसने दी और चल रही है। सच बताता हूं आपको, दरबार में खड़ा हूं, जो चल रही है या तो वो जानता है या मैं जानता हूं। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि भजन तो हो जाएगा, लेकिन मेरे बारे में कौन बताएगा।
ये लाडला खाटू वाले का लिखवाना, वो लिखवाता है तो लिखा जाता है प्यारे। लाल कुआं, बच्ची के 8 mm का छेद दिल में, कोई हाथ पकड़ के खाटू ले गया। खुद की नौकरी 12,000 रुपए की और डॉक्टर ने 12 लाख रुपए का ऑपरेशन बता दिया। कौन करवा के देगा प्यारे? कोई नहीं भरोसा था, हारे के सहारे के दरबार में चला गया। 2 साल तक डॉक्टर के पास ही नहीं गया। यात्रा निकली 19 सितंबर को, तो बच्ची बोली पापा जो भजन गाते हैं वो भी इस यात्रा में जा रहे हैं, हम भी चलते हैं। बाप दुखी था, उसको तो पता था ना क्या बीमारी है। फिर भी बच्ची की बात पूरी करने के लिए डॉक्टर के पास चला गया 2 साल बाद। बोला डॉक्टर साहब चेक करना, मैं इसको ले जाना चाहता हूं यात्रा में, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी छेद में। डॉक्टर बोला इसका इको करना पड़ेगा, दिल में छेद है, दोबारा करना पड़ेगा। 2 साल बाद आया है तो कहां चला गया था? ये तो हैरानगी की बात है कि बच्ची जिंदा है, कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं। बोला डॉक्टर साहब आप इको कर दो, बस ऐसा कह दो कि 3 दिन और जी जाएगी, मैं इसको खाटू ले जाऊंगा। बस इको किया, डॉक्टर बोला अब कुछ नहीं हो सकता। भगत को लगा डॉक्टर ने जवाब दे दिया, लेकिन डॉक्टर ने कहा था वो 8 mm का छेद 2 mm का रह चुका है, अब ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। जिनके पास पैसा नहीं है उनके स्वास्थ्य की चिंता ये खाटू वाला करता है प्यारे। डॉक्टर है तो शाम भी है, बीमारी है तो इलाज भी है, हारा हुआ है तो हारे का सहारा भी है साहब। छोड़ेंगे ना हम, थोड़े लालची हो जाओ। मरते दम नहीं अगले जन्म तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, अगले जन्म नहीं बाबा 7 जन्म तक। ये भक्तों की भीड़, ये हुजूम, ये रौनक मेला देखने नहीं आया। इनको देखकर कोई कहीं घमंडी बैठ गया है कि देखता हूं इनका काम कौन करता है। और अगर आप भी इनका काम नहीं करोगे ना साहब, पकड़ लो बनवारी, नहीं तो एक बार गा दो, पकड़ लो। लोग बोलते बोले आजकल कीर्तनों में काम नहीं बनता, वो बात ही नहीं आती, वो गारंटी नहीं आता, वो गारंटी नहीं आता। जनाब काम कीर्तनों में नहीं बनता, काम तो आपके घर में ही बन जाता है जब कीर्तन को घर में चला लेते हो। काम तो घर में ही बन जाता, यहां तो बस इंट्रोडक्शन के लिए आया जाता है। तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, पकड़ लो बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। यहां तक आवाज आनी चाहिए आपकी, नहीं तो, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। बाबूजी जवाब देना, आप मेरे बुजुर्ग हैं, जवाब देना। एक नौकर एक मालिक के पास 25 साल से नौकरी कर रहा है। आज उस नौकर की बिटिया की शादी है, उसको कुछ एडवांस पैसा चाहिए। सबसे पहले किससे मांगने जाएगा? सबसे पहले मालिक के पास जाएगा, जिसके पास 25 साल से नौकरी कर रहा है। और अगर वो मालिक मना कर दे
और उसकी बिटिया की रिश्ते में दिक्कत आ जाए तो बदनामी नौकर की है कि मालिक की है। तो ऐसे ही बाबा हम तो तेरी नौकरी कर रहे हैं, जब भी तकलीफ आई ना, अगर दुनिया ने कहा कि तेरे काम नहीं बनता तो हमें मत बदनामी दियो, बदनामी तेरी होगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगा, ओ नहीं तो डूब जाए। हमारा मैं पहली बार दिल्ली कीर्तन करने आया 2004 में पीतमपुरा में। एक भजन गाने का मौका मिला, समझना हर आदमी के दिन होते हैं साहब। एक भजन गाने का मौका मिला, वो भी कब, जब बरसात आ गई। बोले अब कौन गाएगा, बोला वो गाएगा। अच्छा बरसात आई नहीं थी, लेकिन मैंने गा दिया, गिरधर मेरे मौसम आया धरती के श्रृंगार का, धाड़ धाड़ पूरी आ गई। अब ये बात क्यों बता रहा हूं मैं, हम रात को 2 बजे कीर्तन से फ्री हुए, मारुति 800 गाड़ी थी, 2004 की बात। उस समय ये दिल्ली हाईवे बना नहीं था, 6 लेन सिंगल रहता था, चौटाला साहब की सरकार थी हरियाणा में। तो मारुति 800 में हम 5 लोग, ये पानीपत से पहले हमारी गाड़ी पलट गई। मैं 14 साल का था, मेरी 31 साल उम्र है। 2004 में, मैं 1997 से भजन गा रहा हूं, 24 साल हो गए मुझे भजन गाते हुए। तो जब गाड़ी पलटी, मैंने बगल वाले को बोला भाई गाड़ी पलट गई, तो वो बोला अच्छा पलट गई। तो तीसरा बोला हाँ भाई पलट गई। अब हम 5 बाहर निकले, किसी के कोई खरोंच भी नहीं। जैसे ही हम 5 बाहर निकले, सामने से भीड़ इकट्ठी हो गई, बोला गाड़ी में एक और भी है, एक और भी है। उनको क्या पता कौन था, हमें पता था हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी